अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंशाल्लाह इस लेक्चर में इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर ये क्वेश्चन आए पेपर में तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इसके लिए कौन सा डाटा होना चाहिए, वो यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे ये उम्मीद है कि हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज के साथ जो कोई भी चल रहा है वो एक फुल फ्लैश्ड इंफॉर्मेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की हासिल करके रहेगा। वो अपने तई फुल मास्टर होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो मेरी खुद भी ये विश है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है सेकंड लेक्चर है सीरीज का। फर्स्ट लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, एडवोकेट सीकिंग नॉलेज विद एडवोकेट मोमिना यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर को विजिट करें, फिर सेकंड लेक्चर को। इस तरह से जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स प्रिपेयर होते रहते हैं उसको कंसर्न रखें उससे, ताकि आपको इस सब्जेक्ट से फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन हासिल हो सके इस सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे आप सिंपल वर्डिंग में एफआईआर कहते हैं। तो उसका जो जो एफआईआर है वो एब्रीविएशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का। तो स्टार्ट करते हैं इसके डाटा को कि क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। गवर्नमेंट हैज सेट अप डिफरेंट एजेंसीज टू comply विद कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट जो है उसने डिफरेंट एजेंसीज का सेटअप किया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मामलात को सुलझा सके, आगे चला सके। पुलिस इज वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक। पुलिस पेट्रोल्स इन स्ट्रीट टू स्ट्रीट, बाजार टू बाजार, रोड टू रोड, ईटीसी। कि पुलिस जो है वो क्या है कि वॉचडॉग है लोगों पे। और जो पुलिस का काम है वो ये है कि वो लोगों के ऊपर नजर रखे। पुलिस इज वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक। पुलिस पेट्रोल इन स्ट्रीट। पुलिस जो है वो गश्त करती है गली से गली, बाजार से बाजार, सड़क से सड़क, यानी कि शहर टू शहर। क्या मकसद उसका होता है? पुलिस इंश्योर्स द राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ पर्सन। यानी कि जो हमें अब ये चीज पता चली कि पुलिस जो है उसका मेन मोटिव ये है कि वो इंसान की जान माल इज्जत आबरू उसकी हिफाजत के लिए जो है ये एजेंसी बनाई गई है। जो पुलिस का अदारा है वो इस मकसद के लिए है। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वायोलेंस। दूसरा इसका मकसद क्या है कि हमें वायोलेंस से बचाए, हमें तशद्दुद से बचाए। ना तो हम तशद्दुद किसी पे करें, ना हमें तशद्दुद का शिकार होने दिया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज राइट ऑफ पीपल विच लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज प्रोटेक्ट। ठीक है जी। कि हमारा ये हक है कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी प्रॉपर्टी को जो है वो जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए। और ये तमाम प्रोटेक्शन हमें कौन देती है? हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज देती हैं। एवरी कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिपोर्टेड टू पुलिस। ठीक है। ये जरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया रेड से। एवरी कोग्निजेबल ऑफेंस, कोग्निजेबल ऑफेंस वो होती है जो हीनियस होती है, जो स्वियर होती है, जो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होता है। यानी कि मकसद ये है कि उस शख्स को फौरी तौर पर पकड़ना मतलूब होता है। एरियाज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पॉकेट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑफेंडर्स। थाना जो है वो बनाया जाता है, उसकी चौकियां बनाई जाती हैं। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से एरियाज डिवाइड कर दिए जाते हैं। और उन्होंने एरिया डिवाइड करने की जो विजडम पीछे बताई है वो ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल हो सके ऑफेंडर्स पर। लॉ enforcers have to look into matters relating to violence. Police has to maintain each and everything. Police is servant when offense is committed. यानी कि पुलिस का जो सही एक्शन है वो उस टाइम सामने आता है जब ऑफेंस कमिट होता है। तो पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पर आकर लोगों की हिफाजत करती है। पुलिस मस्ट बी इंफॉर्म्ड इमीडिएटली। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है कि पुलिस मस्ट बी इंफॉर्म्ड इमीडिएटली। इट इज cognizable by the police officer in whose jurisdiction offense is committed। कि जो इलाका का थाना होता है वहां पर फौरी तौर पर जाएं, इमीडिएटली रिपोर्ट करें। क्योंकि जो थाना की हदूद होती हैं वो भी बड़ा मैटर करती हैं।
जब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होती है तो उसके अंदर एक खाना है जिसमें हम लिखते हैं कि किस थाना जो है उसकी हदूद में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि ऑफेंस उस इलाके में हुई होती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन कर रहा है इस लाइन में। नेक्स्ट हमारा आ गया, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज टर्म्ड एज स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं, जिसे एसएचओ कहते हैं। पुलिस स्टेशन में इधर भी टेंट, वेसल और बिल्डिंग। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। कभी भी एज अ लॉयर आपसे पूछा जाए कि जी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नॉर्मली कौन सा शख्स होता है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। फिर पूछा जाए कि थाना क्या, उस थाने की जो है सेटअप के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, वही मतलब ईंटों और उसकी इमारत चाहिए। नहीं, वो एक वेसल भी हो सकता है, एक बैरी जहाज भी हो सकता है, एक टेंट भी हो सकता है और वो बिल्डिंग में भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस लिहाज से आइडेंटिफाई कर दिया कि ये जगह पुलिस स्टेशन है। ये यहाँ पर आपको पुलिस के अफराद जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर नजर आएंगे या फिर वो वहां पर मौजूद होंगे। तो आपने इस पॉइंट पे जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। सो इट मस्ट बी नोटिफाइड और आइडेंटिफाइड। जो हमारे पुलिस चौकियां होती हैं और जो थाने होते हैं, बकायदा तौर पर उनको नोटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाइड किया जाता है। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट आ गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज सिंपली इंफॉर्मेशन फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस टू मूव द कंसर्न एजेंसी। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक सिंपली एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें जब ऑफेंस कमिट होता है तो जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं वो अमल में आती हैं। इट इज नॉट एसेंशियल, यानी कि अमल में आने से मुराद ये होता है कि वो उनके पास पॉइंट होता है वर्क करने के लिए। इट इज नॉट एसेंशियल टू गिव ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। The term first information report is construed as the earliest communication or intimation of crime to the state agency। यानी कि अब हम क्या कहते हैं, ये हमारे सामने चीज लिखी हुई है कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए आपके पास फुल फ्लैज्ड इंफॉर्मेशन हो, क्राइम करने वाले का नाम पता हो, उसका हुलिया पता हो, ये सारी चीजें। क्योंकि अगर तो एक शख्स को ये सारी चीजें ना पता हो तो फिर तो वो इंफॉर्मेशन देने से बाज रहा। तो कहने का मकसद ये आता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको नाम भी पता हो, उसकी सारी चीजें पता हो। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, हीनियस ऑफेंस हुई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने थाने में लिखवानी है। तो अब इसमें चीज क्या आ जाती है, द टर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूट एज द अर्लीस्ट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम। नॉर्मली हमें पूछा जाए कि अच्छा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का और कौन सा नाम है, इसको हम और किस तरह से डील कर सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे अर्लीस्ट कम्युनिकेशन और इंटीमेशन। इंटीमेट होता है किसी चीज को, किसी चीज की इत्तला करना, किसी दूसरे शख्स को बताना कि भाई ये हुआ है। तो इंटीमेशन ऑफ क्राइम और कम्युनिकेशन ऑफ क्राइम इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा जी, टू सेट इट इनटू मोशन, टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन, ये हम बता चुके हैं कि एफआईआर का मकसद ये होता है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी होती है उसको कम इनटू एक्शन लाना, उसको कम इनटू मोशन लाना, या टू सेट इट इन मोशन टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टिगेशन, अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन। साथ साथ वर्ड्स को भी यूज किया करें और इसको देखा करें हम कितने और वर्ड्स जो है उस पैरे को यूज करने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने के स्टाइल में ये चीजें काफी मददगार साबित होती हैं। अ थर्ड पर्सन मे मेक द इंफॉर्मेशन और एन आई विटनेस। अब वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एक थर्ड पर्सन भी कर सकता है, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो आई विटनेस भी बन सकता है, यानी कि वो एनी शाहिद था तो वो ये भी बताएगा भाई मैं एनी शाहिद भी हूँ। As the primary object of such information is to move the machinery in action to undertake inquiry and investigation in the alleged crime। सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड चीज बड़ी जबरदस्त आगे बड़े अच्छे वर्ड्स में कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि जो हमारी मशीनरी है उसको एक्शन में लाना, कि वो इंक्वायरी करे, वो इन्वेस्टिगेशन करे उस क्राइम के बारे में जिसको इलेज्ड किया गया है, जिसको लिखवाया गया है। एवरीथिंग इज टेकन इनटू कस्टडी अपॉन एप्रीहेंशन। अब जब ये सारे मामला हो जाते हैं कि जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखवा दी गई, तो उसके बाद क्राइम सीन या अक्रंस से जो जो सी चीजें मिलती हैं वो सारी की सारी इकट्ठी की जाती हैं। किस तरह से, वो आपकी रिस्ट वॉच हो सकती है,
वो ब्लड स्टेन क्लोथ हो सकते हैं, वो वेपन ऑफ डेथ हो सकता है, वो पेपर्स हो सकते हैं, एंड ऑल अदर नेसेसरी आर्टिकल्स ईटीसी, यानी कि ये चीजें हो सकती है। एक बार ये दोबारा नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं ऑन द बेसिस, क्योंकि एप्रीहेंशन ही है ना, सारी चीजें क्या है, एप्रीहेंशन है। तो उसके बेस पर हमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी ये होता है कि जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, जो उसका इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अपनी फुल फ्लैश्ड सेंस यूज करते हुए उसने नुक्ते नुक्ते को देखना होता है। तो इसके अंदर ये चीज आ जाती है। अब पुलिस ऑफिशियल्स आर अंडर स्टैट्यूटरी obligations to enter the information relating to commission of offense of of a cognizable offense in the prescribed register। अब क्या है कि पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिशियल्स का जो है, अब हमारे पास दो वर्ड्स आ गए हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स भी यूज कर सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स भी यूज कर सकते हैं। आर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी कि आयन ने उनको एक फरीजा सौंपा है कि उन्होंने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में लिखनी है। यानी कि उनके पास जो रजिस्टर होते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर के अंदर उन्होंने लिखनी है। तो ये बताया गया है इसके अंदर। रिफ्यूजल वायोलेट्स मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ पुलिस एक्ट। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, रिफ्यूजल, इन केस ऑफ रिफ्यूजल आपसे पूछा जाए कि इन केस ऑफ रिफ्यूजल अगर एफआईआर रजिस्टर ना करवाई जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये वायोलेट करेगा मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ 23 ऑफ पुलिस एक्ट। पुलिस ऑफिसर शुड फर्स्ट रजिस्टर अ केस and then form an opinion whether the facts stated in first information report are true or not। मेन चीज, सबसे मेन चीज के एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जब कोई शख्स कोग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेकर आ जाता है कि भाई ये लिखवानी है मैंने, वो ठीक है ये नहीं, वो बात का मामला है। पुलिस को इमीडिएट रिएक्ट करना है, ये कि वो उस रजिस्टर को निकाले और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड चीजों को राइट डाउन करे, उसको लिखे। Fate of accused nominated in first information note cannot be solely decided on the allegations made the first information report। ये भी उन्होंने बात बता दी कि एक शख्स जो कि accused है, उसका फेट सिर्फ इसी alleged इंफॉर्मेशन जो कि एफआईआर में दी गई है इसके ऊपर नहीं डिसाइड होना। इसके बाद कई सूरत हाल मजीद आगे चलनी है, इन्वेस्टिगेशंस होनी है, क्या कुछ नहीं होना। तो ये चीज बताई गई है कि जो फेट ऑफ अक्यूज है वो सिर्फ इसके ऊपर नॉमिनेटेड नहीं हो जाना कि हमने जो है वो ये चीजें अंदर लिखवा दी हैं। merely by making allegations against a person with regard to commission of a particular offense does not make a person accused of that allegations until and unless some evidence connecting the person with alleged crime is collected by investigation agency। तो उन्होंने वही वाली चीज दोबारा बताई है कि सिर्फ जो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, अगर उसके अंदर आपने क्या किया है कि मेरे लिए एलिगेशंस लगा दी हैं, तो फिर ये इनफ नहीं होगा किसी पर्सन को पकड़ने के लिए। उसके बाद एक प्रॉपर एविडेंसेस इकट्ठी होनी है, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर उनको मिलाया जाएगा उन चीज़ों से कि जो रिपोर्ट दी गई है या कि उसके अकॉर्डिंग है नहीं है, फिर कहीं जाके जो है वो मामला उस लिहाज से देखा जाएगा। बट एक पुलिस ऑफिसर का जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिहाज से रोल है वो ये है कि वो भाई उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले, एक्शन इन शेप के वो उसको रजिस्टर कर ले। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ये होता है कि ऐसी शहादत जिसको हम इनफ तसव्वुर कर लें कि इतनी फुल ब्लूम्ड या फुल फ्लैश्ड थी कि इसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं है और इसी के ऊपर सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो कोरोबरेटिव एविडेंस तो हो सकती है, यानी कि एक मामला की स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फैक्ट इन इशू का एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि बस एफआईआर कट गई तुम वो शख्स को पकड़ो और उसे सजा दे दो। ऐसा नहीं है। तो अगर पूछा जाए, इट इज ओनली मेंट फॉर द कोरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है, अगर ये पूछा जाए पेपर में, ये एफआईआर जो है एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या कोरोबरेटिव एविडेंस है, तो हमने ये चीज बतानी है कि ये कोरोबरेटिव, यानी कि बहुत से फैक्ट्स के अंदर से एक फैक्ट्स है जो किसी भी मामले को आगे ले जाने के लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन ये इनफ नहीं है, इसके लिए मजीद एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपने माइंड में रख लेना है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है ओरल इंफॉर्मेशन। पुलिस ऑफिसर हैज टू रजिस्टर केस वियर ओरल इंफॉर्मेशन कन्वेड अबाउट कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, यानी कि ओरल इंफॉर्मेशन आई, पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, ओरल इंफॉर्मेशन को भी रजिस्टर करना है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय टेलीफोन और टेलीग्राम इज रेलिवेंट। अब ये पूछा जाए कि अगर इंफॉर्मेशन टेलीफोन या टेलीग्राम के जरिए से दी गई है, तो क्या ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर किया जाएगा, या ये रेलिवेंट है? तो बिल्कुल रेलिवेंट है। लेटर ऑन इन्फॉर्मर में बी कॉल्ड फॉर द पुटिंग सिग्नेचर ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बट एज फॉर एज रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज कंसर्न, इट मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। देखिए, वो कहते हैं कि लिखवाने का मोड आपका टेलीफोन भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, ये दोनों रेलिवेंट है। लेकिन जब उसको रजिस्टर करवा लिया जाएगा, तो जिस शख्स ने इंफॉर्मेशन दी है उसके सिग्नेचर तो होंगे, तो उसके लिए तो बुलाया जाएगा उस शख्स को। फिर उसमें चीज आती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बट एज फार एज रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज कंसर्न, इट मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। अब जब रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो ये ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड आएगी। रिटर्न इंफॉर्मेशन इज इमेटीरियल, यानी कि कहने का मकसद ये आता है कि बेशक आप ओरली बता रहे हैं, बेशक आप रिटर्न शेप में बता रहे हैं, अगर वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो कोग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो ये इमेटीरियल है क्या, आया कि वो रिटर्न शेप में दी जाती या वो ओरली बताई गई है, तो जी हम रजिस्टर नहीं करते। तो वो कहते हैं ये मामला इमेटीरियल है कि एफआईआर में ये उधर लाया जाए कि जब ये तो रिटर्न होनी चाहिए थी। हाँ जी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वियर पासर बाय गिव इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड अननाउन सोर्सेज लीव द कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स गुजर रहा था, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब वो उसको क्या एक मतलब क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसने तो बस चीज देखी और उसने फौरी तौर पर बताया कि मुझे इस तरह से यहाँ पे ये मामला हुआ है, तो मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, तो एक पासर के पास क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो कहते हैं इसीलिए ये के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है कि वो जस्ट ये बताएगा कि जो कमीशन ऑफ क्राइम हुआ, ठीक है, जहां पर कोई शख्स गुजर है, वो जस्ट ये बताएगा कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ। इससे अलावा वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है? पुलिस ऑफिसर में हिमसेल्फ इज ड्यूटी बाउंड टू विजिट द प्लेस ऑफ अक्रेंस। और अब ड्यूटी बाउंड कौन है प्लेस ऑफ अक्रेंस को देखने का? पुलिस ऑफिसर। पासर की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी थी कि वो इंफॉर्मेंट था और वो इन्फॉर्म कर देता। एसेंशियल्स ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, तो इसको बड़े गौर से हमने देखना है कि एसेंशियल ऑफ हमारी एफआईआर जो है उसके क्या एसेंशियल्स हैं। नंबर वन, इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपली हम जितना अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र इतना हुआ है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब बात की जाती है, तो हमें खुद नॉर्मली पता चल जाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है। सेकंड, इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन वर्बल इट मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, कि अगर वर्बल दी गई है तो आपने खुद उसको इन शेप ऑफ रिकॉर्ड लिख लेना है या रजिस्टर में कर लेना है। तो ये नहीं कहना कि जो वर्बली था उसका तो कोई लिखा पढ़ा तो हमारे पास नहीं आई, तो पुलिस ऐसे नहीं कह सकती। तो ये सेकंड अगेन देख लें कि इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन वर्बल इट मस्ट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। नेक्स्ट, थर्ड, इफ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन राइटिंग इट मस्ट बी एंटर्ड ऑन रजिस्टर। ठीक हो गया, अगर आपके पास राइटिंग में आ गई है तो आपको तो जस्ट उसको उतारना ही है, तो आप रजिस्टर कर लें उसे। फोर, इट मस्ट बी रीड आउट टू द कंप्लेनेंट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। अब कंप्लेनेंट जो है, जो पुलिस स्टेशन खुद आके लिखवा रहा है, तो आप उसे रीड आउट उसके सामने कर लें कि भाई तुमने यही चीजें लिखवाई है ना हमारे रजिस्टर में, यही तुम्हारा डाटा आया है। फाइव देख लें, रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कोशिश करनी चाहिए पुलिस को इधर उधर की बातें करने या उसमें डिले करने की बजाय फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि डिले लीड्स टू डाउट। आप जितना डिले करेंगे वो आपका डाउट की तरफ चले जाएगा। नंबर सिक्स, यूज ऑफ प्रॉपर चैनल। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी
कैन नॉट रिकॉर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम। ठीक हो गया कि रेजिडेंस ऑफ विक्टिम के पास जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कभी भी नहीं लिखवाई जाती, आपने मुतल्लका थाने में जाना है। तो ये चीज बताई गई है कि आपने जो उसका प्रॉपर चैनल है उसको मद्देनजर रखना है। 7, इट मस्ट बी साइन वेयर इट इज पॉसिबल, इट जो इसको प्रॉपरली साइंड होनी चाहिए। 8, 1 कॉपी टू मेकर ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और एक इंफॉर्मेशन की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की कॉपी है वो उस शख्स को भी जाएगी जो कि इंफॉर्मेंट है इस चीज का। चले जी। 1 कॉपी टू मेकर, मेकर से मुराद ये हो सकता है वो जो पुलिस स्टेशन में जिसने मेक किया उसके पास भी वो रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल, यानी कि हमारे यहाँ एफआईआर के बाद अब यही चीज चलनी है ना, बट हम इसे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में भी लाएंगे। तो अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है क्रिमिनल ट्रायल से प्री ट्रायल का जो दरमियान में चीजें चलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम अक्सर पता लग जाते हैं। तो कहने का मकसद ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स है कि एफआईआर का आना, इन्वेस्टिगेशन होना, फिर उसकी जो है वो स्टेटमेंट्स होना, फिर उसके बाद उसका एक प्रॉपर जो है वो बेल रिमांड का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद चालान फॉर्म जो है वो जब अदालत में सबमिट हो जाए, फिर उसके बाद हमारा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होती हैं। लेकिन उससे पहले के जो मामला था वो हम जरा देख लें। प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल, तो हम उसको ये देखें क्या चीज आती है। नंबर 1 इसमें आता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं क्रिमिनल ट्रायल में चीजें। हमें ये चीजें इस वजह से भी हम इसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल के लिए, क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जो हमने वक्तन फक्तन पुलिस वालों ने अदालत में पेश करनी है कि भाई ये चीजों की वजह से ये पर्सन इस तरह से अब तक हमारे पास ये रिपोर्ट हुई अदालत में पेश करने के लिए। तो हमारे पास इन वर्ड्स दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन मुद्दों पर ये ट्रायल जो है वो शुरू होगा। नंबर 1 है ऑफेंस एंड इट्स ग्रेविटी, ये हमारी एफआईआर की बुनियाद है। हमने उसमें ऑफेंस बताना है, कोग्निजेबल है, उसकी हीनियसनेस या सीवियरिटी का बयान है। नंबर 2 लॉजिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर लॉज हुई थी उसके सारे कंटेंट्स हमें अदालत के सामने रखने हैं। नंबर 3 अरेस्ट ऑफ अक्यूज फ्रॉम सर्टेन प्लेस, हाँ जी, थर्ड पॉइंट ये है कि हमने बताना है कि जो फलां शख्स है इसको अरेस्ट किया गया। नंबर 4 रिमांड और बेल, या तो रिमांड हुआ या फिर बेल हुई, क्या चीज हुई वो बतानी है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, ये 5 हमारा पॉइंट आ जाता है। और इसमें ये होता है कि जी स्टेटमेंट्स किस तरह से ऐड की गई, पुलिस स्टेटमेंट्स कहाँ थी 161 की जो हम पढ़ते हैं। फिर 6 पे रिकवरी ऑफ मेमोज, कि जो अगर कुछ इस तरह की चीज थी उनके पास जो मेमोज में थी, ठीक है, उसको रिकवर किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट कौन सी बनी वो इंक्वायर की जाती है। डोकेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस ऑफेंस से रिलेटेड या जो कोई भी उन्होंने प्रॉपर चैनल क्रिएट किया होता है उस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, वो ट्रायल के लिए पेश किया जाता है। फिर उसके बाद है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, जिसे मेडिको लीगल रिपोर्ट भी कहते हैं, एप्लीकेशन, वो वो पेश की जाती है। फिर 10 मेडिकल लीगल रिपोर्ट इन केस ऑफ इंजरीज, फिर जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई होती है उसमें इंजरीज की क्या सूरत हाल थी वो वाला मुआद आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर बात आ जाती है डेथ की तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है। 12 डेथ रिपोर्ट सामने रखी जाती है। थर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन द केस ऑफ डेथ, ठीक हो गया। फिर फोर्थ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स सच एज केमिकल एग्जामिनर होता है, सीरियोलॉजिस्ट होता है, एंड फोरेंसिक लेबोरेटरी के मामलात होते हैं वो आगे रखे जाते हैं। ये आपके सामने ही है, इन चीजों को जरा गौर से देख लें। फिर उसके बाद 15 में आता है कि हैंडिंग ओवर डेड बॉडी एंड इट्स एक्नॉलेजमेंट, और फिर जब किसको डेड बॉडी हैंड ओवर की थी और क्या उसके साथ जो है वो एक्नॉलेजमेंट दिया गया था। लिस्ट ऑफ विटनेसेस क्या है, लिस्ट ऑफ ईयर्स कौन से हैं। 18 स्पाइट प्लांट विद एंड विदाउट स्केल, और फिर 9 पे चालान। तो ये हमारी जो सारी चीजें ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, और हमारा क्रिमिनल ट्रायल जिन चीजों पे बेस करता है और जिनके ऊपर जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल बेस करेगा, हमारे पास उससे पहले पहले की ये तमाम चीजें मौजूद हैं। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम जो है वो पढ़ने लगे हैं, वो जरा देखें। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड
इन ऑर्डर टू अंडरलाइन द नीड ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? नंबर वन, बेस ऑफ ट्रायल, it sets the law into motion to trace out the law breakers. Number one. Number two, immediate recording. Its immediate lodgement strengthens its trustworthiness. अगर आप इसे immediately रिकॉर्ड करेंगे तो ये पता चलता है कि हम पुलिस के अदारे पे इत्मीनाद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की सुनवाई इमीडिएटली करता है। टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन, क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए वो जरूरी है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जरूरी है। इट लीड्स टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द ऑफेंस। पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एवरी सिटीजन में ऑब्टेन इट। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, अक्सर ये पूछा भी जाता है कि एफआईआर जो है हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये आपके सामने है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्ट्रेशन थ्रू रिट। अब रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया एफआईआर में? तो वही यहाँ पर बात हो जाती है। वेयर देर इज रिफ्यूजल बाय द पुलिस इट कैन बी गेट रजिस्टर्ड थ्रू रिट पिटिशन। अगर आप पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म और भी है, वो रिट पिटिशन का कॉन्सेप्ट भी है। तो आप रिट पिटिशन दायर करके पुलिस को जो है वो मतलब अप्रोच करेंगे कि भाई हमारी एफआईआर दर्ज करें। तो ये है। सेवन, once recorded cannot be quashed, it cannot be quashed except as procedure defines। पहले अगर रजिस्टर हो जाती है इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हाँ, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर लॉ में मौजूद है। अगर वो सारी एसेंशियल्स हैं तो फिर क्वेश्चन होगी। मोटिव, facts regarding motive not be fully explained in the first information report। its inquiry may cause in the escape the offender thus on investigation। अब उन्होंने बताया कि अगर आप वो फैक्ट्स जो कि एक्सप्लेन नहीं करते फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, तो उसका आपको नुकसान ये फिर होता है कि जब उसकी इंक्वायरी की जाती है तो फिर जो ऑफेंडर है उसके मतलब निकल जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसके पास उससे रिलेटेड एविडेंस आपके पास कंप्लीट ना हो, फिर उसको छोड़ दिया जाए। तो इसलिए कोशिश की जाए कि जो लॉजिंग ऑफ एफआईआर है वो इतना अहम हिस्सा है, इतना अहम पार्ट है कि कोशिश करें कि जितना अच्छे तरीके से उसको लाइस्ट किया जाए, उसके अंदर एलिगेशन उतना बेहतर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू पुट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इनटू मोशन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं लाइन मुख्तलिफ सूरतों में। सप्लीमेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अब हम इसको थोड़ा इस तरह से गाइड करेंगे, नेक्स्ट को लीड कर लेंगे कि एफआईआर की काइंड्स भी होती हैं। हमारे माइंड में होगा कि एफआईआर की कौन सी काइंड्स होती हैं, एफआईआर की तो एक ही होती है। तो सप्लीमेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसकी एक काइंड की सूरत है। किस तरह से? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन नॉट बी changed when once recorded, but it can be supplemented if the material fact is omitted or later on reveals। ठीक है, आपके सामने है कि मटेरियल फैक्ट ओमिट है, कोई चीज छूट गई है या बाद बाद में रिवील हुई है, तो उस लिहाज से एफआईआर में ऐड की जा सकती है। इस चीज को हम सप्लीमेंट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। अगर कहीं भी पूछा जाए तो इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको इस तरह से डील कर लें। इट कैन आल्सो बी विड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर फाइनल जजमेंट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एफआईआर कब विड्रॉन होगी, कौन सी स्टेज होगी, तो हमारे पास इसका आंसर है विड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बट बिफोर द फाइनल जजमेंट। जब फाइनल जजमेंट ही आ गई फिर तो सारा मामला ही क्लोज हो गया, उससे पहले पहले आप वापस ले सकते हैं। इट कैन बी गुड करेक्टेड। नेक्स्ट काइंड हमारे पास आ जाती है काउंटर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Can be got recorded within the same police station of the jurisdiction। It is not a substantive piece of law। अब ये देखें, एक शख्स ने एफआईआर कटवाई, कोई दूसरा शख्स उसके अगेंस्ट आके भी एफआईआर कटवा देता है, दोनों का मुतल्लका थाना एक ही है, तो कहते हैं ऐसे भी कटवाई जा सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारी जो एफआईआर है वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ लॉ है। तो इसके बाद हमारी सेकंड स्टेप में सब कुछ होना है। सेकंड स्टेप कैन नॉट बी टेकन विदाउट रजिस्ट्रेशन। Registration of FIR where subsequent step has been taken, investigation or trial।
राइट ऑफ सप्लीमेंट FIR एक्सटिंग्विश। क्या आप जो वो करना है वो कर लें, क्योंकि हमारी बकायदा तो अपनी इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर ट्रायल होना है, तो फिर उसके अंदर चेंजिंग्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए वो पता चल जाएगा कि क्या मामला चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग आउटसाइड पुलिस स्टेशन। अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या स्टेटस है ऐसी FIR का अगर वो पुलिस स्टेशन की हदूद से बाहर कटवाई जाए। वेयर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डिंग आउटसाइड द पुलिस स्टेशन इट इज डिसअप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट। अब जो वर्ड आप देख लें वो आपके सामने है कि डिसअप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट, दस इट कैन बी गॉट रजिस्टर्ड विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द पुलिस स्टेशन। जो हमारी सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपने इसको रजिस्टर करवाना है विद इन द प्रीमिसेस ऑफ पुलिस स्टेशन। अच्छा जी, अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आ गया है फॉल्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इसको भी मैं रेड में ही करना चाहूंगी। चलें, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप एक, अब हर एक चीज के दो रुख होते हैं। किस तरह से कि जहां पर आपने इमीडिएट रिपोर्ट करनी है, कानून ने आपको ये फायदा दे दिया कि भाई आप विदाउट एनी डिले फौरी तौर पर आए अपनी लिखवाएं। अब कुछ इस तरह की भी सोसाइटी में काली भेड़ें होती हैं जो इस तरह के मामला को एक दूसरे से बदला लेने के लिए, लेट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसी को तंग करने के लिए, और उसमें आप पुलिस के एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो भाई आपके साथ क्या सलूक होगा वो भी आपने देखना है। पुलिस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर द केस अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इट्स refusal लीड्स प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हाई कोर्ट। मैं ये चीज बता दी कि भाई पुलिस के ऊपर तो जो है वो बार है। बार क्या है कि उनके ऊपर एक बाउंडिंग्स है कि भाई उन्होंने तो रजिस्टर करनी ही करनी है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर नहीं करते तो क्या चीज होगी कि भाई 199 का कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटीशन का हक मौजूद है FIR दर्ज करवाने वाले शख्स के पास। तो भाई पुलिस तो ड्यूटी बाउंड है। ड्यूटी बाउंड पूछा जा सकता है इसकी रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी है। तो भाई हमारी रेलिवेंट प्रोविजन जो FIR रिपोर्ट करवाने की है वो 154 है। अच्छा जी, तो सेशन जज इज पोस्ट द चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट इन द डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा उन्होंने बताया कि 199 की जो रिट पिटीशन है वो आपने किस तरह से जो है वो उस मामले को देखना है। तो वो हाई कोर्ट हमारा डायरेक्ट आ जाती है। सेशन जज की अहमियत भी बता दी गई है कि उसकी एक डिस्ट्रिक्ट में क्या अहमियत होती है। वो चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन द डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन द डिस्ट्रिक्ट कौन? सेशन जज। कंप्लेंट कंप्लेंट कैन आल्सो बी लॉइड इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब आप ना सिर्फ हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बल्कि अपनी सेशन कोर्ट का पहला प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। इट शैल नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस टू एक्सप्रेस दैट थ्रू द इंट्रोडक्शन। एक मिनट और अभी ठहर जाए, इसमें क्या चीजें ऐड करने लगे हैं। इट शैल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू एक्सप्रेस दैट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 182 ऑफ द पाकिस्तान पिनल पिनल कोड। वो कहते हैं अगर हम 182 सेक्शन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये इस मुआद से हट के नहीं होगा बल्कि इसी का हिस्सा है। किस तरह से? द लेजिस्लेचर हैज प्लेस्ड द चेक एंड इंट्रोड्यूस द बैलेंस बाय मेकिंग लायबल द कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 182 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मद्देनजर रखें कि वही चीज आ रही है कि एक चीज का जब इमीडिएट हो जाना होता है तो उसको गलत यूज में भी लाया जाता है। तो जब फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के FIR, जिसे हम झूठी FIR कटवाई जाते हैं कहते हैं, तो उसकी क्या रेमेडी होती है एक शख्स के पास जिस पे झूठी FIR कटवाई जाए। पहले हमारे पास रेमेडी देता है हमारे पास जो सजा आती है 182 की है। वो क्या है कि जिसमें the legislature has placed the check and introduced the balance by making liable the complainant under section 182 of Pakistan Penal Code is the information given by him is ultimately found to be false during the investigation। इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला वो फॉल्स थी। द इंफॉर्मेशन गिवन इज ट्रू और फॉल्स इज सेकंड स्टेप ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगेन फिर ये चीज बताई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स इज नॉट बेस्ड ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ इट। आपको जो शख्स गलत इंफॉर्मेशन देता है उसने 182 के हाथा में आ जाना है। लेकिन अगर पुलिस जो है, अगेन मैं बता रही हूँ, बाउंड है कि उसने रजिस्टर करनी है। ये सेकंड स्टेप है कि पता चले कि इंफॉर्मेशन ठीक थी कि नहीं।
तो पहला तो हमारा पॉइंट आ गया 182 का। दूसरी हमारे पास जो चाराजी मौजूद है वो 211 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इम्पोजेस punitive action against the person who institutes criminal proceedings or make a false charge against innocent person to cause him injury। दूसरा हमारे पास आता है जो पनिशेबल है कि अगर कोई झूठी एफआईआर कटवाता है तो हम 211 के तहत उसको इस जिम्मे में लाएंगे कि भाई उसने फास्ट तरीके से क्रिमिनल चार्ज और क्रिमिनल लिटिगेशन में किसी को फंसाने की कोशिश की है इनोसेंट पर्सन को, तो उसकी सजा उसे मिलेगी। तीसरी आती है हमारी पनिशमेंट 218 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इज आल्सो punitive action as against the person who commits forgery in documents to save wrongful person from punishment। और तीसरा सूरत हाल इसके अंदर ये आती है कि उसने पुलिस का ध्यान दिलवाया एक इनोसेंट पर्सन की तरफ, जबकि इस एक्ट के लिहाज से उसने पुलिस को डिस्टर्ब किया। इसकी जगह वो किसी रोंगफुल पर्सन को पकड़ सकते थे, तो उसने जो है वो ऐसे दस्तावेजात रिकॉर्ड करवाए हैं पुलिस के पास जिससे जुर्म का और मुजरिम का कोई ताल्लुक नहीं था। तो क्या हुआ कि इसने रोंगफुल पर्सन को जो है वो पनिशमेंट से जो है वो बचाया है, और एक इनोसेंट पर्सन को जो है वो जो मुजरिम ठहराने की कोशिश की है, मुजरिम ठहराया है। तो ये हमारी 218 की, यानी कि हमारे पास अगर गलत हुई इंफॉर्मेशन देता है एफआईआर, झूठी एफआईआर, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास रेमेडीज हैं वो हमारा सबसे पहले 182, दूसरा 211, तीसरा 218 जो है ये पनिशमेंट्स हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, हु में गेट रजिस्टर्ड एफआईआर। रजिस्टर करने वाला शख्स, करवाने वाला शख्स कौन सा होगा, कौन एफआईआर कटवा सकता है? एनी पर्सन इधर विक्टिम, एक शख्स जो कि खुद उस चीज का शिकार हुआ वो जाएगा। हिज रिलेटिव्स हो सकते हैं, पास्टर्स जिन्होंने देखा, जो गुजरगाह थे, गुजरने वाले थे, नेबर्स हो सकते हैं। फ्रंट कैन गेट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड, प्रेजेंस ऑफ विक्टिम इज इमेटीरियल। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले विक्टिम को साथ लेके जाएं कि भाई इस बंदे के साथ हुआ है। तो वो कहते हैं ये इमेटीरियल है, ये मानी नहीं रखती। इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द इन्फॉर्मर एज कन्फेशन। ठीक है, और ना ही इसको कन्फेशन जब होगा तो इन्फॉर्मर को अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज इररेलेवेंट अनलेस इट इज मेड बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। हम ये जानते हैं कि जो कन्फेशन पुलिस के सामने होता है उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, और अहमियत तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन की होती है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। इट इज नीदर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नॉर मिनट डिटेल्स कैन बी सप्लाइड। अगेन वो बात बताई गई है कि जो हमारी एफआईआर होती है वो एक ऐसा बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने किसी को जजा या सजा देनी है। इसके बाद एक पूरा प्रोसीजर, ट्रायल चलना है, जो प्री ट्रायल चलना है, फिर ट्रायल चलना है, फिर जाके पता चलेगा। इट मेरेली स्पेल्स आउट द ऑकरेंस ऑफ इंसिडेंट। ये जस्ट ये बताया जा रहा है कि भाई इस जगह ये चीज हुई है। नेम ऑफ अक्यूज कैन बी मेंशन्ड इफ नाउन बट इट इज नॉट नाउन इट बिकम्स इमेटीरियल। अगर आपको पता है कि जिसने जुर्म किया, जो मुलजिम है, उसका नेम पता है, ओके है। अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी गोट रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली, हरी अप, इमीडिएटली, without losing time, lapse of time causes suspect in the truth of the occurrence। कि आप अगर उसमें फटाफट लिखें, अगर आप उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि सस्पेक्ट के लिए काफी है कि वो उसके अंदर जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट ले जाए। इफ डिले इज एक्सप्लेनेबल देन इट डज नॉट मैटर। हाँ, अगर डिले एक्सप्लेनेबल है, रीजनेबल ग्राउंड्स है, देन ओके। whoever immediate reports strengthens the case। ताहम फटाफट से लिखवाई गई रिपोर्ट और वो हमारे केस को मजबूत कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन of complaint cell under the provision of the code there is no scope of first information report constitute of any complaint cell and the cell has no competency to encroach upon the powers of the court। कहते हैं कि एफआईआर लिखवाने के लिए कोई और कंप्लेंट सेल मौजूद नहीं, हमारा पुलिस स्टेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इसके अलावा हमें ऐसा सेल नहीं प्रोवाइड किया, और ना ही किसी और सेल को, जिसे हम कंप्लेंट सेल कह सकते हैं, कोई इस तरह की चीज जो है वो दी है। तो हमारा जो कोड है 169 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर व्हेन इट अपीयर्स टू पुलिस, तो ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि ये पुलिस होती है, दूसरी हमारी जो है वो अदालतें हैं। अच्छा जी, अंडर सेक्शन 169 ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर व्हेन इट अपीयर्स टू द पुलिस ऑफिसर
conducting investigation that there is no sufficient evidence available to justify the forwarding of the accused in custody of the magistrate. He may only release him on executing a bond with or without surety, but is no empowered to omit the name of the accused from चालान। अब ये हमारे सामने बड़ी जबरदस्त लाइन है। वो क्या बताई गई है, हम 169 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन को जानते हैं। इसमें हम ये कहते होते हैं कि जी एविडेंसेस इनफ नहीं थी। ठीक हो गया। अब एविडेंसेस इनफ नहीं थी तो हम किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जा सकते। ठीक हो गया। क्योंकि हाँ, पुलिस एट द इस स्टेज पे हमें पता चल गया कि भाई एविडेंसेस ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट के सामने हमने क्या चीज पेश करनी है इस पर्सन को लेके। लेकिन क्या करेगा इस पे पुलिस ऑफिसर जो है वो ये चीज करेगा कि उस शख्स को वहां से मूव तो कर देगा, ठीक है, बट बॉन्ड उसे में चल के देने पड़ेंगे कि अगर कभी उसे अदालत में बुलाया जाएगा तो उसने हाजिर होना है, वो इससे मुस्तस्ना नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि जो हमारा पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ओमिट कर दे उसका नेम चालान से। इसको ये इख्तियार उसको किसी ने नहीं दिया, बेशक वो उसे रिलीज कर रहा है, लेकिन उसका नेम ये भी ओमिट हुआ। क्यों? क्योंकि मुचलके जमा करवाए गए हैं, श्योरिटी जमा करवाई गई है। इससे मुराद ये है कि जब उसे बुलाया जाएगा उसने आना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंप्लेंट का। कंप्लेंट का जो वर्ड है वो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर दिया जाता है कंप्लेंट से रिलेटेड, वो 200-201 जिसका इस्तगासा कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। तो ये प्योरली मजिस्ट्रेट का इख्तियार है, ये पुलिस स्टेशन से हट के है। कंप्लेंट इज नॉट यूज इन इट्स ऑर्डिनरी वर्ड्स, इट इज एन एलिगेशंस मेड orally or written to a magistrate, ओके हो गया, with a view to his taking action under code of criminal procedure that some a person whether known or unknown has committed an offense, but it does not include the report of a पुलिस ऑफिसर। तो ठीक हो गया। ये हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म है, इसे इस्तगासा कहते हैं। और जो कंप्लेंट दर्ज करता है उसे उर्दू में मुस्तगीस कहते हैं, कंप्लेनेंट कहते हैं। वो अगर मजिस्ट्रेट के प्लेटफॉर्म को भी यूज करना चाहे तो किया जा सकता है। किसी चीज के अगेंस्ट, किसी जो है ऑफेंस के अगेंस्ट वो अप्रोच कर सकता है मजिस्ट्रेट को। ये हमारा कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये पुलिस स्टेशन से जो हमारी एफआईआर दर्ज होती है या रिपोर्ट दर्ज होती है उससे अलग बात है। अ कंप्लेंट इज अ क्रिमिनल केस इन इज व्हाट अ प्लेंट इज इन अ सिविल केस। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा क्लियर कर दिया कि जब हम वर्ड कंप्लेंट यूज करते हैं तो ये वर्ड यूज होता है क्रिमिनल केसेस में। जब हम यूज करते हैं प्लेंट तो ये है सिविल का मैटर। इट इज वन ऑफ द मोड्स इन विच अ मजिस्ट्रेट कैन टेक cognizance of an offense. Report to police may be either oral or written. Everybody does not know the art of writing. ठीक है, कि हर कोई लिखना नहीं जानता, तो अगर उसे ओरली उस चीज का अंदाजा है तो वो मूव ऑन हो उस चीज के साथ। When offense is committed and informed to police is obliged to। अब वो कहते हैं कि ऑफेंस का ओरली आई है पुलिस के पास। पुलिस के पास क्या अब जो है वो फ्रीजा है, पुलिस का ड्यूटी क्या है, कन्वर्ट ओरल स्टेटमेंट इनटू राइटिंग। भाई आपके पास ओरल में आई है तो आप राइट कर लें। नंबर टू, एवरी रिटन स्टेटमेंट मस्ट बी रीड आउट बिफोर द पर्सन हु टेक्स इट इनटू द नोटिस ऑफ द पुलिस इफ ही इज इलिटरेट। आप उस शख्स के नोटिस में ले आए, भाई मैंने इस तरह से आपकी लिखी है, ठीक है, तो हमने मतलब जिसे कहते हैं मैथमेटिक वर्डिंग में आप उसे बता दें कि इस तरह से हमने आपकी कर ली है, तो उसे पढ़ के सुना दें। थर्ड, इट इज साइंड और थंब इम्प्रेशन इज फिक्स्ड। उस पर्सन के जो इन्फॉर्मेंट है उसके वो साइन और थंब होने चाहिए। उसके बाद ब्लैंक स्पेस इज नॉट लेफ्ट सो दैट इट मे नॉट बी मैनिपुलेटेड। तो जो एफआईआर उसके अंदर ब्लैंक स्पेस यानी कि कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उससे मुराद जो है वो ये है कि बाद में यहाँ पर शायद कुछ लिखना हो या कुछ एडिशन करनी हो तो इसे मैनिपुलेशन कहा जाएगा। It is prepared in quadruplets and one of each is delivered to individual। अब वो कहते हैं इसको तकरीबन 4 परत आपने इसके बनाने हैं और किस तरह से आपने मूव करने हैं। Who informs to police, पहला उसे, second one is sent to magistrate, third one is sent to superintendent of police and fourth one is kept in police station। 4 परत आपने बनाने हैं, किस तरह से डिलीवर करने हैं अगेन आपसे शेयर कर रही हूँ। इट इज प्रिपेयर्ड इन quadruplets and one of each is delivered to individual who is former in former police, second one
Second one is the magistrate. Third one is sent to the superintendent of police, and the fourth one is kept to the police station. Recording of wrong statement itself is offense. Again, 182 of Pakistan Penal Code ऊपर पढ़ के हैं. It may either be partially right or wrong. अब ये भी हो सकता है कि आधी FIR ठीक हो आधी गलत हो. Up to the extent of wrong, the person arrested shall be released immediately if the evidence is not produced. और अगर FIR में जो रॉन्ग चीजें हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि जो गलत हैं, जो कि हकीकत में मबनी नहीं है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं जो पर्सन अरेस्ट किया गया उसको फौरी तौर पर रिलीज किया जाएगा अगर एविडेंस नहीं मिलती. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट और वर्डिंग. ठीक है, ये आपके सामने है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंट उसका जवाब देना है. इट मे बी रिटन, इट इज रिप्रोड्यूस्ड इन ऑफिशियल रजिस्टर. Sometime written statement itself is pasted on official register after making some necessary transactions. ठीक हो गया. Registration of FIR in first information report cannot be denied. Denial may put maker into writ petition. Writ is issued for necessary registration in the absence of station housing officer. नेक्स्ट टू हिम इज डेलीगेटेड पार्ट ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो FIR दर्ज करे. अगर वो गैर मौजूद है तो इससे निचला अफसर जो रैंक में आता है उसको ये पावर डेलीगेट हो जाएगी. बट इन एनी केस कॉमन पुलिसमैन कैन नॉट बी डेलीगेटेड द पावर्स ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर. लेकिन जो कॉमन पुलिसमैन है उसको ये इख्तियार नहीं है कि FIR दर्ज करे. हेड कांस्टेबल इज द लास्ट पर्सन हु मे बी द डेलीगेट द पावर्स ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर. तो ये देख लें, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इज द लास्ट पर्सन. ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इसकी हायरार्की में लास्ट पर्सन कौन सा हो सकता है जिसको SHO की पावर्स डेलीगेट हो सकती हैं. तो भाई वो हमारा जो है वो हेड कांस्टेबल होता है. अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ criminal procedure, it is obligatory for the police to register first information report regardless its genuineness. This section applies on cognizable offenses only. तो ये हमारा टॉपिक था FIR का. इसके अंदर जो डाटा था वो बड़ा जबरदस्त था, जिसने अल्टीमेटली तमाम इसके जो एंगल्स हो सकते हैं FIR के, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया. उसको एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक जगह उन चीज़ों का अहाता कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया. तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और इस तरह से हमारा जो ये सीरीज का मामला ये चलता रहेगा. अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू.